दोस्तों आपने देखा होगा कि काफ़ी पुराने समय से ये चलता आ रहा है कि जब भी कोई दिक्कत आती है हमारे घर में, कोई भी परेशानी आती है पैसे से रिलेटेड, तो आपने देखा होगा कि हमारी दादी नानी सबके समय से चला आ रहा है कि पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो वो कभी भी अपने हस्बैंड या भाई बहन घर में जो भी है उनको कभी भी पैसे के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। उनके जो ये आटे के डब्बे, चावलों के डिब्बे, दालों के डब्बे जो किचन में होते हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं पैसा छुपा हुआ ज़रूर मिलता है। अब आप ये बात बताइए कि वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मर्द होते हैं ना, मर्दों से ज़्यादा औरतें पैसा बचाने में निपुण होती हैं। तो आज की वीडियो है कि महिलाएं पैसे कैसे बचाएं। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि महिलाओं को पैसा बचाना नहीं आता है। मेरे वीडियो देने का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि कुछ ऐसे तरीके होते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं जिनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपने घर का एक बजट हर महीने बनाएं। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक बार बजट बना लिया और फिर उसी बजट को वो पूरे साल ढोते रहते हैं। देखो उस महीने आपके खर्चे कुछ अलग थे और इस महीने आपके खर्चे कुछ अलग हैं। तो इसीलिए आपको अपने मतलब जो भी आपके घर में सैलरी आती है तो उसके अकॉर्डिंग अपना एक हर महीने बजट तैयार कीजिए और मंथ में वही खर्चे रखिए जो आपके घर में आने वाले हैं और उसके हिसाब से अपना एक सिंपली बजट बना लीजिए। सिंपली बजट बनाने से मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि बजट बनाने से आप एक महीने में 10,000 सेव कर लोगे, नहीं। आपके पास लिमिटेड सैलरी है तो उस लिमिटेड सैलरी में से आपको पैसा बचाना है। आप 1,000 बचा सकते हैं, किसी मंथ में आप 2,000 बचा लेंगे, किसी मंथ में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि जो हमारे खर्चे होते हैं ना वो हर महीने घटते और बढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए मैं बताती हूँ आपको कि आपको हर महीने अपना बजट देखना है कि मेरे ऐसे कौन से मतलब जो है एसेंशियल खर्चे हैं जिनको मुझे करना ही पड़ेगा और कौन से ऐसे नॉन एसेंशियल खर्चे हैं जिनको मैं नहीं करूँगी, पोस्टपोन कर दूँगी तो भी चलेगा। और ये काम अपने घर में सिर्फ एक महिला ही कर सकती है, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट आता है कि अपने घर की किचन को हर महीने अपने सारे डब्बे चेक कीजिए। देखो डब्बे चेक करने से मेरा मतलब ये है कि मैंने आपको कई बार बताया है कि हमारा एक बड़ा खर्चा जो होता है सैलरी का वो खाने पीने की चीज़ों पर ज़्यादा होता है। अब यहाँ से हम अपनी ग्रोसरी ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, सूजी, बेसन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे डब्बों में ख़राब हो जाती हैं और हमको उनका पता ही नहीं चलता। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी, क्योंकि हम डब्बे देख नहीं पाते हैं और हम सारी ग्रोसरी महीने के शुरुआत में अपने उस पैसे में से मंगवा लेते हैं। जो भी मतलब अपने घरों में जो भी पैसे मतलब घर चलाने के लिए हमको मिलते हैं, जैसे मान लो हमें 10,000 रुपये मिलता है घर चलाने के लिए मंथ में, तो हम क्या करते हैं कि ग्रोसरी हमें लेनी है तो हम एक महीने के हिसाब से पूरा सामान मंगवा लेंगे। तो वो सामान हमारा मान लो 5,000 का आया। अब हमने डब्बों को चेक नहीं किया था तो उनमें बहुत सारी दालें ऐसी हैं कि ख़राब हो रही हैं और जिनको हम पहले यूज़ कर सकते हैं। अपनी उतना ही हमें जैसे लगता है ना कि अगर हमारा बेसन बचा हुआ है तो हमें उसको थोड़ा धूप दिखाना चाहिए, थोड़ी सूजी बची हुई है धूप दिखा लो, थोड़ा अच्छे से रख लो, तो वो अगले महीने में हम उसको कैरी कर सकते हैं। तो उतना ही ग्रोसरी हमें कट करके ख़रीदना है क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि 15 मंथ का राशन पड़ा है हमारे किचन में और हम फिर एक महीने
का मंगा रहे हैं तो जो पिछले वाला सामान है ना वो ख़राब हो जाएगा, तो इससे हमारा पैसा वेस्ट होता है और जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती हैं। तो इसीलिए हमेशा सबसे पहले अपने किचन को डब्बों को जो है चेक करो और उसके हिसाब से ग्रोसरी मंगाओ, क्योंकि फुल मंथ की ग्रोसरी हमारी 5,000 की आ रही है। अगर हमारे पास 10 या 15 दिन का सामान है तो वहीं पर वो 2,500 से 3,000 में आ जाएगी। तो वो 2,500-3,000 रुपये जो हम बचाएंगे ना, वो अगले मंथ में हम किसी काम में कैरी कर सकते हैं या फिर हम कोई आरडी में जमा कर सकते हैं। तो ऐसे करके अपने घर को आपको व्यवस्थित रखना है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि हमारे घरों में एक होता है ना बाहर के खाने का क्रेज इतना ज़्यादा होता है कि हम मंथ में वीक में जा रहे हैं 2 बार, सैटरडे संडे पड़ता है तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि सैटरडे संडे वो खाना बाहर ही खाते हैं। तो इस चीज़ को आपको बहुत कम करना है, मिनिमाइज़ करना है। देखो 1 महीने में 2 महीने में थोड़ा हो गया तो चलो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर हम संभाल लेंगे, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन वीक मतलब 1 महीने में 4 वीक होते हैं और उन चारों वीक्स में हम 2-2 दिन जा रहे हैं तो हमारा कितना पैसा हो जाएगा। आपने देखा होगा, आप किसी होटल में चले जाइए, रेस्टोरेंट में चले जाइए, अगर हमारी फैमिली में 3 से 4 मेंबर हैं तो वहाँ पर कम से कम 1,000-1,200 रुपये का बिल पर डे का बनता ही बनता है। अगर वो 1,000-1,200 रुपये हम वीक में जो है खर्च कर रहे हैं तो वो उस पैसे को हमें अपने घर में सामान लाना चाहिए और अच्छा खाना बनाना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप बाहर का मत खाइए। हाँ, 1 महीने में 1 दिन हो गया या फिर वीक के एंड में कभी कभार हो गया तो वो चलता है। तो घर के खाने से बेनिफिशियल बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि घर के खाने से बहुत बेनिफिट होता है। बाहर के खाने में कुछ नहीं रखा है, हमें नहीं पता कि वो ऑयल कितनी बार गर्म किया है, उन्होंने हाइजीन का ख्याल रखा है नहीं रखा है। तो ये सारी चीज़ें एक गृहिणी ही अपने घर में जो है कर सकती है। वो कैसे कर सकती है कि महिलाएं आजकल काम करने में बहुत आलस आ रहा है, बाहर से मंगा लो, आपको आलस नहीं करना है। हाँ, यदि आपकी तबीयत ख़राब है, आप नहीं कर पा रहे हैं, वो बात अलग है। अगर आपकी तबीयत भी ठीक है, सारा काम अच्छा है तो आपको खुद करना चाहिए। यहाँ पर चौथा पॉइंट आता है कि आपके घर के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आप बाहर करवाते हैं, जैसे कपड़े धुलना हो गया, लॉन्ड्री मतलब देते हैं कपड़े तो वो महीने का बिल लेता है यहाँ पर हमारा। और कभी कभी ऐसा भी होता है हम लोगों के साथ में कि हम बाहर कपड़े प्रेस करने के लिए दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें, ये छोटे छोटे काम होते हैं, हमें ये अपने घर में ही करने चाहिए। जब ये सारे छोटे छोटे काम हम अपने घर में करेंगे तो हमारा पैसा काफ़ी सारा बचता है। तो आज की वीडियो में मैंने ये 4 पॉइंट बताए हैं, चारों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।